Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सीख रहे थे, जो मैं पढ़ा रही थी, जो दिल का दौरा और एंजाइना के बारे में। तो आपको पता होगा कि दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं, और दूसरा है यह रोग किस कारणों से होता है, और हमने सीखा है यह किस उम्र का रोग है और रोग के प्रमुख लक्षण क्या है। इतना हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो रोग के लक्षण में क्या होता है, उसे पसीना पसीना आ जाता है, थकान महसूस होता है, और छाती में क्या भारी वाला चीज रखा जाए जैसा लगता है, और घबराहट होती है, और घबराहट से क्या होता है तो बेचैनी रहता है उसके, और मिथिली की शिकायत होती है, ओमिट या उल्टी आने की संभावना रहती है, वैसे उसे महसूस होने लगता है, उसमें मिथिली की शिकायत बन जाता है। यहाँ तक हमने सीख चुके हैं, और अगले भाग में हम देखेंगे और क्या क्या इस बीमारी में है, और इस बीमारी का हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस बीमारी को से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यतीश अग्रवाल हमें बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो क्या क्या स्टेप्स लेना है। तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजें, तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दे, उसके कपड़े ढीले कर दे, और कोई दर्दनाशक दवा दे। तो क्या करना है, पास में ही डॉक्टर रहेगा तो बुला सकते, नहीं तो दूर हम क्या करते फोन में या बुलाते, जाके मंगा के ला सकते हैं डॉक्टर को। जब ऐसा हो गया तो हम वैसे करना है, और रोगी को क्या करना है, सीधा बिठाना है, पीठ के बल लिटा दे, और पहले बिठाना है, और अगर वो चाहता है तो सोने के लिए मन करता है तो सुला भी सकते हैं। उसके कपड़े ढीले कर दे, और कोई दर्द नाशक दवा दे दे। यदि वह पहले से इसका रोगी है तो कभी भी नहीं दे सकते। अगर इस बीमारी का शिकायत बन चुका है उसके दिल में, अगर डॉक्टर ने बताया इसका दिल का दौरा है, हार्ट प्रॉब्लम रहेगा, तो ही देना है दवा, नहीं तो इसका, और उसके पास सब्रिटेंट की गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली दे दे। अब पेशेंट रहेगा तो हार्ट का ही पेशेंट है, तो क्या है, उस पेशेंट को उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था दवाई है तो उस दवाई को दे सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि सब लोगों को हार्ट का ही प्रॉब्लम हो जाए तो उसके सिम्टम्स ऐसे है, ऐसे सोच के दवा मत देना है। तो ये जो पेशेंट रहेगा, बीमारी रोगी इस हार्ट का प्रॉब्लम से है, तो आप उसको उसके दवा को दे सकते हैं। उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे, तो कि उसके दवे में उसको दवा पता रहता है, उस दवे में वो क्या है, जीभ के ज़बान के नीचे रख के चूसने के लिए देते हैं। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें। तो क्या है, मुंह से मुंह सटाकर सांस दे। तो क्या उसको तकलीफ हो रही है सांस लेने के लिए, और जो ये छाती को क्या है थोड़ा गर्म करना है, पोंछना है, ऐसे पोंछते मालिश करना है। तो मालिश करने से वो क्या है, गर्म उठ जाता है। जब हम स्किन को ऐसे रब करेंगे तो ऊपर रगड़ेंगे तो क्या है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार हम भी क्या करना है, उसके पहले या कपड़ा लूज कर देते हैं, तो आप वहां पे छाती पे हम पोंछना है। तो क्या है, इसका धड़कन तो और ज्यादा तेज चलने लगता है, और ये मालिश करने से, गर्म चढ़ने से तो क्या ठंडा हो जाता है हार्ट, और क्या गर्म हो जाता है मालिश करने से, और सांस लेने में उसे दिक्कत है
तो क्या करना है, हमारे हम जो है उस पेशेंट के मुंह के अंदर से सांस भरना, क्योंकि ऑक्सीजन ये सब फैसिलिटी हमारे घर में नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको सांस लेने के लिए नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो हम क्या है उसके मुंह के अंदर से हमारी जो सांस है भर सकते हैं। मुंह से मुंह सटाकर सांस दे सकते हैं। तो तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजें। तो दर्द आने पर हम क्या है, अब जो है 100 नंबर को बुलाएंगे तो वो आके एम्बुलेंस लेके जाता है पेशेंट को। इसी प्रकार वो भी ये भी कह रहे हैं, अग्रवाल जी कहते हैं कि वहाँ पे उन्हें लेके जाए। उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है, तो हमें वो काम है, ये काम होने के बाद ऐसे मत सोचना चाहिए। जब पेशेंट को प्रॉब्लम दर्द चालू हो गया तो क्या करना है, इमीडिएट हम लेके हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। तो ऐसे में पेशेंट बचने का चांसेस बहुत कम रहता है। हम तुरंत ले जाएंगे तो बहुत से ज्यादा बच सकता है, क्योंकि उसे सांस ही लेने के लिए तकलीफ हो जाएगा। तो क्या है, सांस ही मेन है हमारे, सांस ही नहीं लेगा तो मरने का चांसेस ज्यादा है। इस वजह से हम तुरंत ले जाना चाहिए। क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं? इस प्रकार दूसरी बीमारियों में भी दिखाई देता है क्या? देखिए, एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं। यह है कोस्टोकोंड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में फसलियों और कोस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है। केवल ये हार्ट ब्लॉक से ही, एंजाइना हार्ट ब्लॉक से ही होता है ये मत सोचना है। डॉक्टर कह रहे हैं ये अलग अलग तरीके से होता है। तो कभी कभी गैस्ट्रिक ज्यादा हो जाता है तो हार्ट में भी दर्द होने लगता है, थोड़ा थोड़ा रखता है। तो इन्होंने बताते हैं अलग अलग तरीके फसलियों में क्या है, हमें दर्द पानी भर जाता है तो उसमें प्रॉब्लम रहेगा तो वैसे भी आ जाता है। टोटली छाती में दर्द होना केवल हार्ट से ही नहीं, अलग अलग टाइप से हो जाता है, लेकिन इसका बराबर से मालूमात रहता है डॉक्टर को। तो क्या करना है, तुरंत हम लेके हॉस्पिटल जाना ही जरूरी है। इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है। कभी कभी हमारे काम कुछ ज्यादा होने से कारण ये है मोबाइल ये सब यूज करने से आजकल बता रहे हैं कि ये इसके लिए ब्रेन के लिए प्रॉब्लम है, हार्ट के लिए प्रॉब्लम है। ऐसे छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना। ऐसे हम तंत्रिकों टेक्नोलॉजी ये सब उपयोग करते हैं मोबाइल में, या टाइपिंग कंप्यूटर सब करते रहते हैं। तो मोबाइल जो है कंप्यूटर के तौर पर ही आजकल कामकाज चलता है, मोबाइल के तौर पर ये काम कर सकते। ये सब हमें हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव, ऐसे तंत्रिकों से ही हमें हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। हार्ट का ही प्रॉब्लम नहीं, टोटली छाती का प्रॉब्लम आना अलग अलग टाइप में हो जाता है दर्द। लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहे हैं तब, जबकि एंजाइना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है। चुभना सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है। पर जब भी जरा सा संशय हो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसे ही में हमें कुछ और तरीके से हमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या ये जो रुक रुक के हमें दर्द पहुंचाता है, आज दर्द नहीं कल है, कल दर्द नहीं आज है, ऐसे हम सोचेंगे तो क्या है, ऐसे लेके बैठने वाले भी ज्यादातर रहते हैं। आज मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कल मुझे बहुत दर्द था, ऐसे सोचते। तो कुछ भी हो, कल मैं बहुत उल्टी की थी, मिथेली मतलब उल्टी की थी तो बहुत मुझे प्रॉब्लम था और मुझे थकान बहुत था। एक दिन रहेगा, एक दिन नहीं रहेगा, नहीं तो सुबह रहेगा, शाम पे नहीं रहेगा। ऐसे मनुष्य के शरीर के अंतर्गत डिपेंड रहता है, उसके अनुसार रहता है। तो इसके लिए हम क्या करना है, तो इसे टालना नहीं चाहिए। जो भी हो, दर्द है, कहाँ पे दर्द है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में बताना चाहिए। आज नहीं है तो कल आएगा, नहीं आएगा ये किसको पता है, चलता है। लेकिन हमारा काम क्या है, आज नहीं रहेगा तो कल भी नहीं रहेगा, परसों आएगा तो भी कुछ भी हो, हम एक बार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और पर जब भी जरा सा संशय हो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। और आगे देखिए, एंजाइना रोग का निदान किस आधार पर किया जा सकता है, किया जाता है? इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी
महत्वपूर्ण है। तो एंजाइना ही हार्ट में ही ब्लॉक हो चुका है, डॉक्टर को कंफर्म हो चुका है, पता चला है कि हार्ट में ब्लॉक है। तो हार्ट में ब्लॉक हो जाएगा तो पहले ईसीजी कराते हैं। और कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट है, अलग टाइप का टेस्ट है, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम कराते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 82 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अलग अलग टाइप में ट्रीटमेंट रहता है। अगर एंजाइना हो तो उसे, अगर दूसरा बीमारी हो तो अलग अलग। एक रोगी है, ऐसे रोगी में 24 से 82 घंटे तक ईसीजी कराएंगे तब पता चलता है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। ईसीजी से सब कुछ पता चलता है, डॉक्टर लोगों को ये सब मालूमात रहता है इसके बारे में। तो जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी अपधमनियों में एक रंगीन डाई दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। तो ये जो है डॉक्टरों को ज्यादा पता रहता है। जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं तो एंजियोग्राफी कराने में उसे वहां पे एक टाइप का दवा डालते हैं, उस दवे से बराबर हमें चित्र मिल जाता है एक्सरे द्वारा। एक्सरे में भी क्या करते हैं वो ये एक्सरे से चित्र से हमें पता चलता है कि पहले वो दवा डाल चुके हैं। तो एक्सरे निकालने के बाद क्लियरली पता चलता है कि कहाँ पे उसका जो है होल हुआ है, किस धमनी में उसे दर्द पहुंचा रहा है, किस धमनी उसे डैमेज पहुंचा रहा है, डैमेज हो चुका है, ये सब यहाँ पे पता चलता है। और हार्ट अटैक का निदान कैसे होता है? हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट की इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ है। अलग अलग टाइप से टेस्ट करते हैं और इसमें भी मिला हुआ है ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के बाद ईसीजी निकालते हैं। बाद में जरूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मूग टेस्ट कहते हैं। मूग टेस्ट में सबको एक टेस्ट का नाम है। अगर हार्ट अटैक होने वाला है तो कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है तो देखने के लिए ये मूगा टेस्ट किया जाता है। मूगा टेस्ट में सब कुछ पता चलता है। ये यतीश अग्रवाल जी बताते। इतना सब हमें पता ही नहीं था, हार्ट अटैक में क्या क्या होता है, किस प्रकार है, किस उम्र में होता है और क्या क्या दवाई है, किस प्रकार से एक्सरे निकाला जाता है, सब हम जान चुके। ये भी हमें नया वर्ड है। मूगा टेस्ट करने से पता चलता है, ईसीजी कराने से पता चलता है। डॉक्टरों को ये उन लोगों ने सीख लेके डॉक्टर बन गए थे, इस वजह से उनके सब पता रहता है। लेकिन हमें विद्यार्थियों को इस बात पे यहाँ पे लेसन दिया कि हमें भी इस हृदय के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स, अपने साथी, अपने विद्यार्थियों सब हमारे साथ में रहते समय ऐसे ऐसे बोलेंगे तब हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। तो एक बार थोड़े लोग क्या करते हैं, दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने सहेलियों से बोलते हैं, माँ बाप से नहीं बोलते। तो गरीबी रहेगा तो पैसों की तकलीफ रहेगा तो नहीं बोलते। इस वजह से विद्यार्थियों को पता रहना चाहिए कि ये सब किसका लक्षण है, क्या क्या करना चाहिए। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, हमारी सहेली या मित्र रहते हैं, तो हम बोलेंगे तो सलाह देंगे तो जरूर जाते हैं। इस कारण से विद्यार्थियों को पता रहना चाहिए हार्ट अटैक का या दिल का दौरा या एंजाइना किस प्रकार आ जाता है, क्या क्या होता है। इस वजह से इसमें इस लेसन को दिया गया। और आगे जो है, क्या एंजाइना का इलाज संभव है? ये हार्ट ब्लॉक क्या है, इस हार्ट ब्लॉक को हम
क्या इलाज के तौर पर उस मरीज को हम क्या कर सकते हैं, जीवन फिर से दे सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, उसका जिंदगी फिर और अच्छा हो जाता है या संभव है या नहीं के बारे में दिया गया है। आज के लिए इतना काफी है। अगली कक्षा में एंजाइना करने से क्या कंजाइना कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में सीखेंगे। अब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.